वैसे मैं आपको केरला के लिए बधाई दे देती हूँ। इसलिए ऐसा भी इतनी बुरी हालत भी नहीं है। ठीक है, अब आप आसाम में नहीं है, पश्चिम बंगाल में नहीं है, पुडुचेरी में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, लेकिन केरला में तो है। तो आपके लिए कुछ सांत्वना तो है, तो इसलिए उसकी बधाई। और एक बहुत शुभकामना इस बात के लिए कि इतनी हिम्मत करके ऐसे समय पे आना, टीवी और क्वेश्चंस को फेस करना, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन एक बात, इन सारे सिनेरियो में हम पश्चिम बंगाल की जब चर्चा कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि हेमंत बिश्व शर्मा जी के जो मेहनत है आसाम में, उसको हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो फेड हो रही है, तो उसको ना करें। क्योंकि उस एक अकेले व्यक्ति ने आसाम में जो मेहनत करी है, उसने भी गेम चेंजर की तरह साबित करा है। तो उनकी जो मेहनत है, उनकी जो अथक प्रयास है, वो कहीं पश्चिम बंगाल में फीका ना पड़ जाए, इस बात को लेकर हम ध्यान करें। पश्चिम बंगाल कितना आवश्यक था, किस तरह से आवश्यकता था, ये हम सब जानते हैं। और चाहे आनंद जी एडमिट करें या ना एडमिट करें, लेकिन अंदर जाती वो भी जानते हैं कि जो डेमोक्रेटिक शिफ्ट हुआ था वो प्लीज दया করে কেউ কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা তারা ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না। স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে মানে সেন্টারে, সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না। এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদের গুলো আগে দেখাবে আমাদের। तो ममता बनर्जी कह रही कि बीजेपी का प्लान है कि खुद को आगे दिखाएं रुझानों में, और फिर कार्यकर्ता वहां से जब चले जाएंगे तो फिर इसलिए एक षड्यंत्र बीजेपी रच रही है, ये ममता बनर्जी कह रही थी। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो कार्यकर्ता है वो काउंटिंग सेंटर पर ही रहें, ये ममता बनर्जी कह रही है। तो टीएमसी 100 सीटों पर आगे है फिलहाल, और 185 सीटों पर बीजेपी आगे है। इसे ममता बनर्जी एक प्लान बता रही हैं, और इसलिए अब अपील कर रही हैं अपने कार्यकर्ताओं से कि वो जो है काउंटिंग सेंटर के पास ही रहें, कहीं भी ना जाएं। और चूंकि अंशिका जो बात आपने कही, बातचीत चली रही थी, डॉक्टर साहब आप अपनी बात पूरी करना चाहें तो प्लीज अपनी बात पूरी कीजिएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, ममता बनर्जी अब थोड़ा सा उनको आराम ले लेना चाहिए। हो गया उनका कार्यकाल, उनका भौकाल, जितना भौकाल वो कर सकती थी पश्चिम बंगाल में उन्होंने सब कुछ कर दिया। हाँ। अब नहीं, अब ममता जी अब आप आराम करें, क्योंकि अब बंगाल एक नई उड़ान लेना चाहता है, अब एक नई करवट लेना चाहता है। अब महिलाएं वहां पे ससम्मान जीना चाहती हैं, आने दीजिए। अब आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए। मुझे लगता है बंगाल को अब एक नई, बहुत सुंदर एक नए आसमान की आवश्यकता है। सबको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। ठीक, आनंद जी आप बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं लीव करना चाहूंगी प्लीज। आनंद जी सुन लीजिए, थोड़ी सी बात सुन लीजिए। एक जवाब आनंद जी का ले लीजिए, आपके पुराने साथी हैं, जवाब सुन के जाइए। दिव्या जी, आपकी दया और सहानुभूति जिसकी मुझे जरूरत नहीं है, उसके लिए धन्यवाद। मैं केवल और केवल अपना काम कर रहा हूं और एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर अपनी पार्टी के बचाव में यहाँ उपस्थित हूं। और राजनीति का अर्थ हमेशा सफलता और सफलता ही नहीं होता है। जनता के लिए काम करना और एक जिस विचार पर आप खड़े हैं उस विचार के लिए लड़ना एक राजनीतिक कार्यकर्ता का परम धर्म होता है। तो मैं उस काम को कर रहा हूं, तो मुझे उसमें किसी दया सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। और बिल्कुल दया नहीं। हाँ, तो जो आपने कहा कि इतने हार के समय में आप यहाँ बैठे हैं, वो बड़ी हिम्मत का काम है। तो हिम्मत का काम तो है, क्योंकि हम जब अंग्रेजों से लड़ रहे थे तब भी देश बना रहे थे, देश बचा रहे थे, और आज जब अंग्रेजों के मुखबिरों से लड़ रहे हैं तब भी देश बचा रहे हैं। प्रश्न ये नहीं है। आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। लेकिन जिस प्रकार से आपने ये शुरुआत की थी, संग्राम आंदोलन स्टार्ट हुआ, उस बंग भूमि का अपमान आप लोगों ने होने दिया, ये बात तो नहीं हजम हो सकती। प्लीज उसको यही बात मैं बार-बार कहता हूँ कि जब आप जीत जाए, जहाँ आप जीत जाए वहाँ सम्मान हो जाता है, जहाँ पहुंच जाए वहाँ बंग भूमि का अपमान हो जाता है। ये नहीं, ये गलत